लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और इस बार कांग्रेस नेता ने अपनी मांग के पीछे छत्रपति साहू जी महाराज को बताया है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि जातीय जनगणना और आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% हटाने की कांग्रेस की मांग के पीछे छत्रपति साहू जी महाराज के क्रांतिकारी आदर्श प्रेरणा स्रोत है। दरअसल 1902 में कोल्हापुर के शासक रहे साहू जी महाराज ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण व्यवस्था लागू कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। राहुल गांधी ने साहू जी महाराज द्वारा 26 जुलाई 1902 को प्रकाशित करवाए गए गजट को शेयर भी किया है। राहुल गांधी ने इस कदम से कई सियासी समीकरण भी साध लिए हैं। राहुल गांधी ने साहू जी महाराज के गजट अधिसूचना वाली तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि देश में जातीय जनगणना कराने, आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय की हमारी मांगे साहू जी महाराज के क्रांतिकारी आदर्शों से ही प्रेरित है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि सामाजिक न्याय के प्रति राजर्षि साहू जी महाराज का योगदान अपने समय से बहुत आगे था। देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई में अग्रणी सामाजिक सुधारों पर उनके आजीवन काम का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। राजर्षि साहू जी महाराज ने 1902 में आज ही के दिन क्रांतिकारी गजट प्रकाशित करने का निर्णय लेकर शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया था। साथ ही इसके माध्यम से साहू जी महाराज ने समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों में 50% आरक्षण देकर इन्हें मजबूत करने का काम किया था। साहू जी महाराज के समर्थन और प्रयासों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी प्रभावित किया था, जिन्होंने आरक्षण को संविधान में शामिल किया था। जातीय जनगणना आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय की हमारी मांगे साहू जी महाराज के क्रांतिकारी आदर्शों से प्रेरित है। आपको बता दें 1902 में साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 50% आरक्षण का कोटा लागू करना देश के इतिहास में आरक्षण देने का पहला उदाहरण रहा है। साहू जी महाराज भी अंबेडकर के शुरुआती समर्थकों में से एक थे और उनके सामाजिक सुधार दृष्टिकोण को सामाजिक न्याय के लिए जरूरी मानते थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे। मराठा छत्रपति साहू जी महाराज भोसले राजवंश के राजा थे। उन्हें कोल्हापुर की भारतीय रियासतों का पहला महाराजा कहा जाता है। साहू जी महाराज का शासनकाल 1894 से 1922 तक था। वह सामाजिक सुधार ज्योतिराव गोविंदराव फूले से काफी प्रभावित थे। छत्रपति साहू ने अपने 28 साल के शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए। खासकर उन्होंने पिछड़े समुदाय और निचली जातियों के लिए कई बदलाव किए। उन्होंने सभी को समान अवसर दिया। साहू जी महाराज ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षित छात्रों को रोजगार मिले। उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए 50% आरक्षण दिया था। उन्होंने छुआछूत खत्म करने के लिए अपने दलित सेवक गंगाराम कांबले की चाय की दुकान पर चाय भी पी थी, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। 26 जून 1874 को पैदा हुए साहू जी महाराज महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। उन्होंने लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज की स्थापना भी की थी। उन्होंने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की थी। उन्होंने 1917 में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने के लिए कोशिश भी की थी। महाराष्ट्र में साहू जी महाराज की पूजा की जाती है। कांग्रेस उनके बहाने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। कांग्रेस जातीय जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा को हटाने की मांग करती रही है। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों को लुभाने के लिए ऐसा कर रही है। महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा 52% के करीब मानी जाती है। यह समुदाय भाजपा का प्रमुख वोट बैंक रहा है, लेकिन हाल के दिनों में मराठों को भी इस श्रेणी में 10% आरक्षण देने से राज्य का ओबीसी समुदाय एनडीए सरकार से नाराज है। दूसरी ओर मराठा, जो राज्य की आबादी का लगभग 33% है और कुणबी जाति के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, वो भी शिंदे सरकार से नाराज है। साहू जी महाराज इसी जाति से ताल्लुक रखते थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ओबीसी और मराठा वोटरों के बड़े धड़े में सेंधमारी कर और उन्हें अपने पक्ष में लामबंद कर आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा लाभ हासिल करना चाहती है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा साहू जी महाराज को जाति जनगणना और आरक्षण की लड़ाई का प्रेरणा स्रोत बताना इसी रणनीति का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।